चलिए देखिए, ये ना प्रोबेबिलिटी का कौन सा क्लास है? तीसरा। इस क्लास में एक नई चीज से क्या करते हैं शुरू, ध्यान समझिएगा, ठीक है? ठीक, मान लो, आराम से समझना, ठीक है ना, बिल्कुल फोकस से। मान लो बच्चे बॉक्स है, क्या है? एक बॉक्स, ठीक है? इस बॉक्स में 10 ब्लैक बॉल है, ठीक है? और 10 रेड बॉल्स है, ठीक है? अपना एक्सेंट आप बाद में अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है ना? देखो, एक बॉक्स में 10 क्या है बच्चे? ब्लैक बॉल्स और 10 रेड बॉल्स, ठीक है ना? बोल रहा है कि इसमें से कितना बॉल चुनो? 2। कितना बॉल? 2। तो बच्चे टोटल कितने बॉल है हमारे पास? 20। 20 में से 2 को चुनने का तरीका 20 से 2। अभी क्या बताया था, नीचे में कितना है? तो क्या होगा? 1 इंटू 2 और ऊपर 20 इंटू 19। 2 से कट गया 10, तो कितना आ गया? 190। क्लियर? ध्यान समझना, ठीक है, बिल्कुल फोकस से। समझ में आ गया? मैं एक केस लेता हूँ, फिर 2 3 का 4 केस लेके आपको समझाऊंगा, लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है ना? बिल्कुल। चलो, फिर हम लोग आगे क्लासेस में क्या करेंगे, इस पे खूब सारा क्वेश्चन। क्या दिया है? एक बॉक्स में 10 क्या है? ब्लैक बॉल्स और 10 क्या है? रेड बॉल्स। बोल रहा है कितना बॉल चुनना है? 2। तो चुनने का तरीका कितना हो गया? 10C2। वैल्यू कैलकुलेट किया, कितना आया? 190। ठीक? पता है चेंज कब हो जाता है? चेंज तब हो जाता है, या क्वेश्चन अच्छा तब हो जाता है जब क्या है, बोले पता है, 2 बॉल चुनना है लेकिन 1 बाय 1। कितना चुनना है बॉल? 2 बॉल, लेकिन 1 बाय। यहां पे क्या तरीका है, 10 में से कोई 2 बॉल एक साथ उठा लो। 10 में से कितना उठा लो कोई? तो कितना तरीका होगा? 10C2, सॉरी 10 में बोल रहे हैं। 20 में से कोई 2 बॉल उठा लो, कितना तरीका हुआ? 20C2। बॉक्स में 10 ब्लैक बॉल्स है, 10 रेड बॉल्स हैं। इन 20 में से कोई कितना बॉल्स ले लो? 2। तो तरीका कितना हुआ निकालने का? 20C2। लेकिन क्वेश्चन अच्छा तब हो जाता है जब इसमें एक चीज जोड़ दे, क्या? 1/1। अब ध्यान से समझना, 1/1 में टोटल कितने केसेस बनेंगे? 2। कौन कौन से केसेस? एक ये हो सकता है कि मैंने एक बॉल लिया, ठीक है ना, एक बॉल क्या किया और वापस उस बॉल को रख दिया, फिर दूसरा बॉल लिया, ठीक? यानी जो बॉल लिया उसको रख दिया, फिर दूसरा बॉल लिया। मैंने क्या किया? रिप्लेस किया। क्या किया? बॉल एक प्लेस से लिया, उसको वापस रिप्लेस कर दिया, फिर से एक बॉल लिया। तो मतलब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? रिप्लेस। क्या कर रहा हूं? रिप्लेस, रिप्लेसमेंट, ठीक है? और एक क्या हो सकता है, मैंने एक बॉल लिया, फिर वो बॉल रखा ही, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? पहले मैंने क्या बोला? 10 ब्लैक 10 रेड, टोटल 20 बॉल में से 2 चुनना है। चुनने का तरीका 20C2। क्वेश्चन अच्छा तब बनता है जब इसमें क्या ऐड कर दे? 1/1। 1/1 में टोटल 2 केसेस बनते हैं। एक तो मैंने बॉल उठाया, वापिस इसमें बॉल रखा नहीं, तो क्या हो गया? विदाउट रिप्लेसमेंट। और दूसरा मैंने जो बॉल उठाया वापिस इसमें रख दिया, तो वो क्या हो गया? रिप्लेसमेंट। तो एक होता है रिप्लेसमेंट और दूसरा क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट। एक केस क्या हो गया? रिप्लेसमेंट, और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट।
अब ध्यान समझना बिल्कुल। जब रिप्लेसमेंट करना हो, शुरू में कितने बॉल थे बच्चे? 20। 20 में से कितना चुनना है? एक। 21। ठीक है ना? वो बॉल वापिस मैंने क्या किया, फिर से कितने बॉल हो गए, फिर से कितना चुनना है? एक। तरीका 20C। ठीक है, हाँ दोनों चुनना जरूरी है ना। मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या निकला, ये निकला कि 20 में से दो बॉल निकालोगे एक साथ तो टोटल कितना तरीका हो सकता है? 190। और ये पता है क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 20 में से एक बॉल, फिर 20 में से एक बॉल। ठीक है ना? तो कितना तरीका होगा टोटल, ध्यान दो। 20C1, 20 कल बताया था ना क्लास में, 7C1 का वैल्यू 7 होता है। फिर से 20C1 कितना हो गया टोटल? 400। मतलब अगर आप 1 बाय 1 बॉल निकालते हो क्या करके, रिप्लेसमेंट, यानी कि बॉल जो निकालते हो वापस इसमें रख देते हो, फिर से कोई बॉल निकालते हो, तो टोटल कितना तरीका होगा? 400 तरीका, जिससे आप क्या निकाल सकते हो इससे, बॉल। अब आते हैं कौन सा केस, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जो बॉल एक बार निकाल लिया रखूंगा मैं नहीं। शुरू में कितने बॉल्स थे? 10 10 20। निकालने का तरीका 20C1, जो निकाल लिया रखूंगा नहीं ना, तो अब कितने बॉल बच गए? 19। तो दोबारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों करना क्या है जरूरी। 20C1 का वैल्यू कितना होता है बच्चे? 19C1 का वैल्यू कितना होता है? 19। और कितना होगा? तो अगर मैं 1 बाय 1 बॉल निकालता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो टोटल वेज कितने होंगे? 380। और अगर मैं 1 बाय 1 बॉल निकालता हूं क्या, विद रिप्लेसमेंट, तो टोटल तरीका, और मैं सीधा दो बॉल निकालता हूं तो टोटल तरीका 190। बात समझ आ रही है? मैं क्या बोला आपको कि एक बक्से में 10 रेड और 10 ब्लैक बॉल्स हैं, उनमें से दो को निकालना है, तो तरीका 20C2। लेकिन क्वेश्चन अच्छा तब हो जाता है जब उसमें क्या ऐड कर दे, 1 बाय 1। 1 बाय 1 में दो केस बनता है, एक रिप्लेसमेंट मतलब जो बॉल निकाला वापस उसमें रख दिया, एक विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो बॉल निकाला वापस उसमें नहीं रखा। रिप्लेसमेंट वाला केस लेंगे तो तरीका क्या हो जाएगा, 20C1, फिर से जो बॉल रख दिया था तो फिर से 20C1, विदाउट रिप्लेसमेंट 20C1, जो निकाला था वो रखा नहीं 19C1। कैलकुलेट करने पे 380 400 190। इतना क्लियर है? चलिए अब देखिए, कार्ड्स पे आगे बात करें उससे पहले थोड़ा कार्ड्स को समझ लेते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, कार्ड्स को लेके आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिए, तो आप सबको पता है अच्छे तरीके से, नहीं टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। नहीं, उसमें दो कैटेगरी है, कौन कौन सा बच्चे? रेड और ब्लैक। रेड में भी दो कैटेगरी है, कौन कौन से बच्चे? डायमंड और हर्ट। आप लोगों को 28 कार्ड गेम भी खेलने आता है? डायमंड और हर्ट नहीं, और यहाँ पे क्या है, क्लब और स्पेड। ठीक है ना? डायमंड में भी क्या होता है बच्चे? एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन जे के क्यू, जैक किंग क्वीन और एस। नहीं, कि टोटल कितने हैं? 13। ये 13 इसमें भी होते हैं, ये 13, ये 13 इसमें भी, और ये 13 इसमें भी होते हैं। ठीक है ना? तो टोटल कितने हो गए? 52। 13 इंटू 4 52। क्लियर? क्या बताया मैंने? 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से क्या होता है? 26 क्या होता है? ब्लैक। और 26 क्या होता है? रेड। ठीक है ना?
26 रेड में से 13 क्या होता है? डायमंड। 13 क्या होता है? हार्ट। और वो 26 ब्लैक में से 13 क्या होता है? क्लब। और 13 क्या होता है? स्पेड। ये 13 कौन से हैं? एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, किंग, क्वीन। 13, 13 गुना 4 52, 13 चौके 52। ठीक है, चलिए उसमें जो है वो क्या, वो ये कि एस, जैक, किंग और क्वीन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑनर कार्ड। कौन सा कार्ड? और वहीं पे जैक, किंग और क्वीन को बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, कार्ड्स के बारे में अगर इतना क्या है आपको पता, तो आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 3 पत्ती भले ना खेल पाओ। ठीक है, चलिए गुड। अब ध्यान समझिए, तो टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। ठीक है, तो ध्यान दो, ये 52 आपके पास क्या है बच्चे? कार्ड्स। इसमें से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं? 4। सेलेक्ट करने का तरीका 52C4। ठीक है, हाँ लेकिन कब? जब सीधा चारों एक साथ निकाल लिए। लेकिन वहीं पे क्या आ जाए? 1 बाय 1। क्या आ जाए? 1 बाय 1। 1 बाय 1। 1 बाय 1 में टोटल कितने केस बनते हैं? 2। एक विद रिप्लेसमेंट और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, एक क्या बनता है? विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट, हरकत नहीं। और दूसरा क्या बनता है? विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोला? 52 कार्ड्स में से कितने को चुनना है? 4। सिलेक्ट करने का तरीका 52C4। लेकिन क्वेश्चन अच्छा कब हो जाता है? जब उसमें क्या दे दे? 1 बाय 1। 1 बाय 1 में 2 केस बनता है, एक विद रिप्लेसमेंट, मतलब जो कार्ड्स निकालोगे वापिस वो रख दोगे, और दूसरा क्या बनता है? विदाउट रिप्लेसमेंट। फोकस दो बोर्ड पे सागर। विदाउट रिप्लेसमेंट, तो देखो समझो ध्यान से, विद रिप्लेसमेंट टोटल 52 में से कितना सेलेक्ट किया? 1। फिर से तो कार्ड रख दिया ना, फिर से कितना हो गया है वो? फिर से 52 में से कितना सिलेक्ट किए? में से फिर से 52 में से और फिर से 52 में से, और सब करना जरूरी है, क्या कर दिया आपस में? मल्टीप्लाई। लेकिन जब क्या बोले विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो कार्ड एक बार निकाल दिया रखेगा नहीं, तो शुरू में क्या होगा? 52C1 जो रखेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? ये 51C1, फिर नहीं रखेगा तो 50C1, फिर नहीं रखेगा तो 49C1। बात समझ में आई कुछ? है ना? अब जरा ध्यान से बातों को समझो, मैं बता क्या रहा हूं। इसके लास्ट स्लाइड में किसका एग्जांपल लिया था? 10 ब्लैक बॉल्स और 10 रेड बॉल्स। मैंने पहले क्या बोला था? 10 ब्लैक बॉल्स और 10 रेड बॉल्स में से कितने बॉल चुनने हैं? तरीका 20C2। 20C2 क्या है? टोटल चुनने का तरीका क्या है? टोटल क्या होता है? अनफेवरेबल इवेंट प्लस। तो टोटल चुनने का तरीका मतलब मैंने क्या बताया था? सैंपल स्पेस। ध्यान समझो, ध्यान समझो, ध्यान समझो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, फोकस, पूरा फोकस रखो। मैंने लास्ट स्लाइड में क्या बताया था आपको कि एक बॉक्स में 10 रेड बॉल है और 10 ब्लैक बॉल्स है। आपको कितने बॉल चुनने हैं? टोटल कितने तरीके से चुन सकते हो? 20C2। टोटल कितना तरीका था? ये मैंने क्या बताया आपको? सब कुछ ना, सब कुछ बताया ना। तो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में? डिनोमिनेटर में। ठीक, आगे मैं क्या बताया कि 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या बताया मैं आपको? 20C1 इंटू 20C,
यानी अगर एक के बाद एक चुनेगा और वापिस बॉल रख देगा तो कुल चुनने का तरीका कितना हो सकता है? 20C1 इंटू 20C1 यानी 400। अगेन ये भी क्या बताया मैं आपको? सैंपल स्पेस। ठीक है, फिर मैं क्या बताया? 1 बाय 1 तो चुनना है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करना तो क्या हो गया? तो पहले 20C1 इंटू 90C1 यानी कुल चुनने का तरीका बताया। फिर से मैंने आपको क्या बताया? सैंपल स्पेस ही। अब यहां पे जरा देखो कितने कार्ड्स है? 52 कार्ड्स। कितने को चुनना है? 4 को चुनने का कितना तरीका हो सकता है? 52C4। अगेन मैं क्या बता रहा हूं? सैंपल स्पेस। 1 बाय 1 चुनना है क्या? विद रिप्लेसमेंट। 52C1 इंटू 52C1 इंटू 52C1 इंटू 52C1। फिर से मैं क्या बता रहा हूं आपको? सैंपल स्पेस। 1 बाय 1 चुनना है विदाउट रिप्लेसमेंट। 52C1 इंटू 51C1 इंटू 50C1 इंटू 49C1। अगेन क्या बता रहा हूं? सैंपल स्पेस। बोलिए कैसे? चलिए तो क्या करते हैं इस पे क्वेश्चन, ध्यान समझना, ठीक है ना? क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मान लो फिर से बच्चे क्या है? एक बॉक्स, वही वाला बॉक्स, ठीक है ना? इसमें क्या थे बच्चे? 10 ब्लैक बॉल्स और 10 रेड बॉल्स। ध्यान समझना। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या कर रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जो इसमें कितने बॉल सेलेक्ट किए गए? दोनों रेड था। कितने बॉल सेलेक्ट किए गए? दोनों क्या था? तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चे? जो जो चाहिए अपॉन सब कुछ। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो चाहिए अपॉन। तो 20 में से 2 बॉल चुनने का तरीका कितना? 20C2। ये क्या हो गया हमारा सब कुछ? कुल कितना तरीका चुनने का? 20C2। तो 20C2। हाँ, दोनों क्या होना चाहिए? रेड कितना है? तो जो चाहिए वो कितना है? बन गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसमें सेलेक्ट क्या करना है? 1 बाय विद रिप्लेसमेंट। क्या? 1 बाय 1 विद। तो ध्यान से समझो, अगर 1 बाय 1 क्या बोले साथ में? विद रिप्लेसमेंट। तो जरा ध्यान से समझो, पहले 20 में से कितना बॉल ले लेंगे? ठीक है ना? फिर वो बॉल रख दिया ना, तो फिर से 20 में से कितना बॉल निकालेंगे बच्चे? 1। यही टोटल तरीका है चुनने का। हाँ, हमें चुनना किसमें से है? कौन से बॉल चुनने? 2 रेड। रेड कितना है? तो 10 में से कितना चुन लिए? फिर रख दिए, तो फिर रेड बॉल कितना हो गया? तो फिर 10 में से कितना चुन लिया? समझ में आया? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो टोटल चुनने का तरीका क्या होगा? 20 में से कितना चुन लो? जो चुन लिए वो नहीं निकालोगे, सॉरी उसमें से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब क्या करना है? 1 बाय 1 लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 20 में से एक बॉल निकाल लिए, वो नहीं रखे, कितना बचा? 19 में से एक बॉल। कुल बॉल निकालने का तरीका यही है ना? 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। चाहिए क्या? रेड। रेड कितना है? 10 में से एक निकाले, वो नहीं रखोगे ना? तो समझ में आया? ये और ये सैंपल स्पेस ही तो बता रहा था। समझ में आया ना? चलिए
ध्यान दो बच्चे, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक डाइस, ठीक है, एक क्या है, डाइस। फिर एक और खरीद के ले आए, तो अब कितना हो गया, 2 डाइस। हमारे पास कितना डाइस है, 2 डाइस, ठीक है। बोला है दोनों डाइस को थ्रो करो, रोल करो, ठीक है ना। इस पे कुछ आएगा, इस पे कुछ आएगा। कंडीशन ये है, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। दोनों डाइस को क्या करो, इस पे कुछ आएगा, उस पे भी कुछ आएगा। कंडीशन ये है कि पहले वाले डाइस पे पिछले वाले से क्या आना चाहिए, बड़ा नंबर। पहले वाले पे दूसरे वाले से क्या आना चाहिए, पहले वाले पे दूसरे वाले से क्या आना चाहिए, पहले वाले पे दूसरे वाले से क्या आना चाहिए, पहले वाले पे दूसरे वाले से क्या आना चाहिए। कैसे, अभी टोटल कितना केस हो सकता है, समझो जरा, ध्यान दो। मान लो इस पे क्या आया, एक, तो इस पे क्या आ सकता है बच्चे, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है। मान लो इस पे क्या है बच्चे, इस पे क्या आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है। मान लो इस पे क्या आया, इस पे क्या आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6। मान लो इस पे क्या आया, तो इस पे क्या आ सकता है, या तो 5, या तो, मान लो इस पे क्या आया, इस पे क्या आ सकता है, ठीक। अब ध्यान दो, इसको फिल तरीके कितना बचे, एक, और इसको फिल करने का तरीका 5 into 1, कितना टोटल केस बनेगा, 5 केस। अरे सिंपल सा, 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1। इसको फिल करने का तरीका 1, इसको फिल करने का तरीका, टोटल कितना केस बनेगा, 4। टोटल कितना केस बनेगा, टोटल कितना केस बनेगा, टोटल कितना केस बनेगा, कितना है कैलकुलेट करने पे, 5 4 9, 1 10 5, ठीक है ना। ये समझ में आया, समझ में आया ना। अब मान लो क्वेश्चन दे दिया क्या, ध्यान देखना, क्वेश्चन क्या दिया है, 2 डाइस को क्या किए, तो प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या निकालो, क्या पहले डाइस पे दूसरे से नंबर क्या आएगा, ज्यादा। 2 डाइस को थ्रो करे, टोटल पॉसिबल केस, वेरी गुड, फेवरेबल, फेवरेबल कितना, 15, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 5/12 खत्म। समझ में आया क्वेश्चन। 2 डाइस को क्या करना है, थ्रो करना है, रोल करना है, फेंकना है, जो भी करना है। जो भी नंबर आएगा उसमें कंडीशन क्या है कि पहले वाले पे दूसरे से क्या आना चाहिए, बड़ा। टोटल 15 केस, कुल हमारे पास केल कितना है, केस सॉरी 36, 15/36, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 5/12 खत्म। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए चलिए, मान लीजिए बच्चे हम लोग मार्केट में फिर से एक डाइस लेके आ गए। अब कितना डाइस हमारे पास हो गया, 3 डाइस। ध्यान समझिए, कितना डाइस हो गया, 3 डाइस। कंडीशन फिर वही है, हर अगले में पिछले से क्या होना चाहिए, बड़ा। हर अगले में पिछले से क्या होना चाहिए, हर अगले में पिछले से, हर अगले में पिछले से, हर अगले में पिछले से बड़ा। देखो जब भी कितने डाइस का क्वेश्चन आए, बीच वाले फोकस करो, किस पे, बीच वाले पे। देखो ध्यान समझना, बीच वाले पे 1 नहीं रख सकते हो, क्यों, 1 रखोगे तो वहां 0 रखना पड़ेगा, वो तो केस नहीं ना है। बीच वाले पे क्या रखोगे, या तो, या तो, या तो, या तो, कोई बोलेगा ये तो 6 नहीं ना, तो आगे क्या रखोगे, 7। डाइसमिस नहीं ना होता है, ध्यान दो, ठीक है। यहां बच्चे कर क्या होगा, 2, तो यहां पे क्या होगा, 1, और यहां पे क्या हो सकता है, 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे क्या होगा
या तो 1 या तो, और यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चे? 4 5 6। यहाँ पे अगर क्या फिल करोगे तो यहाँ पे क्या फिल कर सकते हो? 1 2 3। यहाँ पे क्या फिल कर सकते हो? अगर यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, सॉरी नहीं 5 क्यों, और यहाँ पे क्या 6। देखो टोटल कितना कितना, 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना 4, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 4 इंटू 1, टोटल कितना? ठीक है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है 3 डैश को क्या किए, क्या फाइंड करो? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि हर अगला पे पिछला से क्या आएगा, ठीक है ना? 3 डैश टोटल केसेस, वेरी गुड। रिक्वायर्ड 10/108, 5/, चलिए चलिए ध्यान समझिएगा, ठीक है ना? एक दफा ऑफलाइन क्लास में, पिछले कुछ क्लासेस में एक दफा मैंने कुछ गलत स्टेटमेंट बोल दिया था, आज जरा समझते हैं उसको, ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग ज्यादा पढ़िए, पता है, समझिए, आप लोग जितना ज्यादा पढ़िएगा ना उतना क्या होगा, बेहतर। आप लोग का लेवल रेज करेगा ना तो फिर उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, मेरा लेवल भी रेज करेगा, ठीक है ना? तो अच्छा रहेगा। हम लोग कभी क्या करेंगे ना, 1-2 क्लास में के बाद कभी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी चीज है, आसानी समझ में आ जाएगा। वैसे इंजीनियरिंग के दूसरे साल में समझाया जाता है, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, समझो यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे ऑफलाइन क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं बस एक चीज गलत है, सब गलत नहीं है। वह चीज बाय मिस्टेक क्या निकल गया था, गलत। टोटल कितने, एक ईयर्स में कितने डेज होते टोटल, कितने? 365, ठीक है। 365 डिवाइडेड बाय 7, तो यहां से क्या आया, 52 वीक्स और 1 डे, ठीक है? 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ, 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे। और ये 1 डे क्या हो सकता है, या तो संडे, या तो मंडे, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे, और या तो सैटरडे, ठीक है? बढ़िया, ये हो गई बात नॉर्मल ईयर की। अगर वहीं पे क्या हो, लीप ईयर, कौन सा ईयर हो, लीप ईयर, कौन सा ईयर हो, लीप ईयर, तो ध्यान दो टोटल कितने डेज होते उसमें, डिवाइडेड बाय कितना, 52 वीक्स, और कितना डेज बटेगा, वो 2 डेज क्या हो सकता है, या तो संडे मंडे, या तो मंडे ट्यूसडे, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे थर्सडे, या तो थर्सडे फ्राइडे, या तो फ्राइडे सैटरडे, या तो सैटरडे, ठीक है? बढ़िया, टाइम है, पढ़ लो, नहीं तो पिट जाओगे, है ना? बहुत गंदा, क्या बता रहा, डिस्टरबेंस से इरिटेशन होता है। अब देखो, समझो एक बात, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, 52, यहीं पे मिस्टेक किया था मैंने, ध्यान दो, समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52, आप में से कोई बताएगा आंसर? चलो बताता हूँ, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52, 52 संडे तो वैसे ही होते हैं, 53 नहीं होना चाहिए, 53 मतलब क्या, वो जो एक दिन वो क्या हो सकता है, या तो
संडे हो जाएगा तो 53 हो जाएगा ना। अगर बस कितना संडे होना है 52, तो 53 नहीं होना चाहिए। तो बचा दिन क्या होगा? ये तो या तो या तो या तो या तो या तो ठीक है। वैसे मान लो यहाँ पे क्या चाहिए 52 संडे, तो संडे मंडे या सैटरडे संडे के अलावा कोई भी केस हो सकता है। यही मिस्टेक थी, समझा? ठीक है। नहीं तुमको नहीं आएगा, रेगुलर क्लास वाले को बोल रहे हैं, तुम्हारी बात कर ही नहीं रहे। तो 52 क्या संडे, तो 53 नहीं ना आना चाहिए। तो या तो मंडे या तो ट्यूसडे या तो वेडनेसडे या तो थर्सडे या तो फ्राइडे या तो टोटल पॉसिबल तरीका, ठीक है ना? हाँ हाँ 53 नहीं आना चाहिए उसका मतलब, ठीक है ना? वैसे क्या 52 संडे आना चाहिए, यानी 53 तो बचा हुआ 2 दिन संडे मंडे और सैटरडे संडे, उसके अलावा 1 2 3 4 5 कैसे हो सकता है 5/7। एक सेकंड देखिए कितना समझ में आ गया? जो केस 52 संडे के लिए वही किसके लिए हो जाएगा 52 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबके लिए बात बराबर है। अब देखो अगला क्या हो सकता है, बोले 52 एंड 53, ध्यान देना कितना 52 संडे चाहिए, मतलब कि ये संडे अगला नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए 53 मंडे, मतलब अगला क्या होना चाहिए, है ना? तो बस हमें यही चाहिए ना, तो 1/, समझ में आया? देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है। 52 संडे एंड 53 मंडे, मतलब चाहिए क्या हमको, मंडे चाहिए ना बस। अब मंडे आएगा तो अपने आप संडे नहीं आएगा, और संडे नहीं आएगा, संडे ऑलरेडी कितना रहेगा, समझ में आ रहा है ना? क्या है 52 संडे एंड 53 मंडे, तो 53 मंडे मतलब लास्ट डे कौन सा होना चाहिए, तो लास्ट डे मंडे का संडे नहीं होगा, संडे नहीं होगा, संडे तो ऑलरेडी 52 है, मंडे में 53 आ गया, 7 में से एक केस तो 1/7, ठीक है। वहीं पे क्या बोलते हैं कि 53 संडे एंड 53 मंडे, ध्यान देना क्या होगा, दोनों 53 होने चाहिए, हो सकता है कभी, प्रोबेबिलिटी 0, कभी ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? चलिए अब इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इस केस में बनाते हैं। अगर यहाँ पे क्या देते हैं, प्रोबेबिलिटी 52 संडे एंड 53 मंडे, तो देखो संडे कितना आना चाहिए 50, यानी अगला संडे नहीं आना चाहिए, तो अगला संडे नहीं आना चाहिए मतलब कि ना ही संडे मंडे होगा ना ही, लेकिन मंडे कितना चाहिए एक, तो कौन सा केस होगा, मतलब 1/7, क्योंकि अगर लास्ट वाला क्या होगा मंडे ट्यूसडे, तो अपने आप संडे 52 ही रहेगा। अगला अगर यहीं पे क्या आ जाए प्रोबेबिलिटी 53 संडे एंड 53 मंडे, तो ध्यान दीजिए 53 संडे मंडे चाहिए, तो फिर से संडे मंडे, तो केस कितना आएगा 1/7। चलिए इस क्लास में नहीं।